हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो हुए हैं मई मंथ में 1 से लेके 7 तारीख तक, तो उनको डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने अपॉइंट किया है नीरज व्यास को एज अ एमडी और सीईओ। याद रखेंगे किसको अपॉइंट किया है, तो नीरज व्यास को अपॉइंट किया है एमडी और सीईओ के पोस्ट पे। साथ ही साथ रिप्लेस जिनको किया है वो है हमारे संजय गुप्ता को रिप्लेस किया है। ये तो थे हमारे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के रिगार्डिंग न्यूज। बट जो हमारा पंजाब नेशनल बैंक है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट बैंक है हमारे इंडिया का, उसके एमडी सीईओ हैं, उनका नाम याद रखिएगा। उनका नाम है एस एस मल्लिका अर्जुन राव। साथ ही साथ बात करें टैगलाइन की पंजाब नेशनल बैंक की, तो टैगलाइन है अ नेम यू कैन बैंक अपॉन। बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के रिगार्डिंग। तो पीएनबी फर्स्ट बैंक बना है फर्स्ट बैंक बना है जिसने एक्सटेंड किया है मोरेटोरियम एनबीएफसी के लिए। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ने जो कि लोन लिया होगा पंजाब नेशनल बैंक से एक बड़े अमाउंट में, तो उन पर जो मोरेटोरियम का एक्सटेंशन किया करने वाला पहला बैंक बना है, तो वो बना है पीएनबी। बात करते हैं अगली न्यूज की। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने एक और इनिशिएटिव लिया है एमओयू के रिगार्डिंग। तो एमओयू साइन किया है उन्होंने आईआईटी दिल्ली के साथ, तो डेवलप करने के लिए वॉशेबल एंड रीयूजेबल पीपीई किट्स को। तो ये बात याद रखेंगे कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने किसके साथ टाई अप किया। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा, तो आंसर रहेगा हमारा आईआईटी दिल्ली। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे की जो न्यूज है वो हमारे एचडीएफसी बैंक के रिगार्डिंग है। एचडीएफसी बैंक ने एक सॉन्ग रिलीज किया है, हम हार नहीं मानेंगे। हम हार नहीं मानेंगे एक सॉन्ग रिलीज किया है जो कोरोना पेंडेमिक चल रही है उसके रेफरेंस में। इस सॉन्ग में जो म्यूजिशियन है वो है ए आर रहमान। लिरिक्स जो सॉन्ग लिखा है वो लिखा है प्रूसन जोशी ने। एचडीएफसी बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और एचडीएफसी के जो हेड हैं एमडी सीईओ हैं वो हैं आदित्य पुरी। टैगलाइन इस बैंक की है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो आपको याद होनी चाहिए आपकी अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन के रेफरेंसेस में। बात करते हैं। तो क्रिसिल एक जो कि रेटिंग एजेंसी है, उसने इंडिया की जीडीपी प्रिडिक्शन किया है फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए। वो करा है 1.8%, जो कि अभी तक का सबसे लोअर रेट है। तो 1.8% रख रहेगा क्रिसिल के अनुसार भारत की, यानी जो जीडीपी फोरकास्ट रहेगा। बात करते हैं दूसरा जीडीपी फोरकास्ट किया है सिंगापुर का जो एक बैंक है डीएसबी बैंक। तो डीएसबी बैंक ने इंडिया की जो जीडीपी का ब्रॉड जो प्रोडिक्शन किया है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, वो कितना किया है 1%। आपको पता ही होगा कि एग्जामिनेशन में आपका जीडीपी जो रेट्स आते हैं वो काफी बारी एग्जामिनेशन में पूछे जाते, तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। तो एमईओ एंटिटी है जिसने लॉन्च किया है, एमईओ ने लॉन्च किया है आपकी वीडियो केवाईसी फैसिलिटी एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म फॉर द बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। तो याद रखेंगे तो किस एंटिटी ने किया, तो एंटिटी का नाम क्या रहेगा आपका एमईओ। क्या किया है, वीडियो केवाईसी प्लेटफॉर्म दिया है। पहला बैंक जो इंडिया में रहा है वो उस बैंक का नाम याद रखेंगे आप, यस बैंक। यस बैंक ने ये इनिशिएटिव सबसे पहले लिया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, तो ये बात आप याद रखेंगे। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। तो जो हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी है, उसने एक डिसाइड किया है, एक कैंपेन लॉन्च किया है इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म। इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो आंसर क्या रहेगा हमारा, आंसर रहेगा सिडबी। बात करते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपका डिजिटली प्लेटफॉर्म रहेगा, एजुकेट करेगा स्टेक होल्डर्स को इन द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इकोसिस्टम के लिए। सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। साथ साथ जो सिडबी के चेयरपर्सन है यानी चेयरमैन है वो है मोहम्मद मुस्तफा। बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड अपडेट्स की। तो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 400 मिलियन मल्टी लेयर 400 मिलियन मल्टी लेयर फाइनेंशियल सपोर्ट टू हेल्प इंडिया एनहेंस
इट्स कोस्टल एंड मरीन रिसोर्सेज के लिए। तो जो कोस्टल और मरीन रिसोर्सेज हैं उनको एनहेंस करने के लिए 400 मिलियन मल्टी मल्टी ईयर फाइनेंशियल सपोर्ट का जो लोन असाइन किया गया वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है। वर्ल्ड बैंक के जो हेडक्वार्टर है वो हमारा है वॉशिंगटन डीसी में। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के तौर पे, काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो इसके हेड है उनका नाम है डेविड मालपास। बात करते हैं अगली न्यूज के लिए। तो एक जो स्कीम लॉन्च की गई है विकास आभ्या, एक लोन स्कीम है। विकास आभ्या कैसी स्कीम है? तो लोन स्कीम है। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? कर्नाटका ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है धारवाड़ में, इसका हेडक्वार्टर है, यानी जो कर्नाटका का एक जिला है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन है तो वो इसके चेयरमैन है पी गोपी कृष्णा। तो चेयरमैन कौन है? पी गोपी कृष्णा। इसका जो मैक्सिमम लोन है वो कितने तक का किया जा सकता? तो अमाउंट याद रखेंगे, वो मैक्सिमम लोन है 1 लाख रुपए। इस लोन की सबसे बड़ी खासियत ये है, विशेषता ये है कि आपका ये नो कोलेट्रल सिक्योरिटी, यानी आपको कोई भी कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी और ये लोन आपको असाइन हो जाएगा। साथ ही साथ इसको जो रिपे करने का टाइम दिया गया वो आपके दिए गए हैं 36 मंथ, यानी 3 इयर्स का आपको टाइम पीरियड दिया गया है। तो ये था विकास आभ्या स्कीम जो कि कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके बाद बात करते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है हमारे जो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं तरुण बजाज एज अ डायरेक्टर ऑन द आरबीआई ऑफ इंडिया सेंट्रल बोर्ड। तो आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है उसमें नॉमिनेट किया गया है तरुण बजाज को और ये सक्सीड करेंगे अंतानु चक्रवर्ती को। तो ये बात थी हमारे आरबीआई के रिगार्डिंग। जैसा कि आपको अब पता ही होगा आरबीआई में जो मेंबर्स रहते हैं वो 21 मेंबर्स की पैनल्स रहती है। ओके, तो बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। आरबीआई ने एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आई है इस मंथ में, तो वो है कि आरबीआई ने कैंसिल किया है लाइसेंस सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड का। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में आरबीआई ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है? तो उस बैंक का नाम है हमारा सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। इस बैंक का हेडक्वार्टर कहां है अगर पूछा जाए एग्जामिनेशन में? तो इस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। एक और न्यूज आई है कोऑपरेटिव बैंक के रेफरेंसेस में। तो एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो भी आपके आएंगे किसके अंतर्गत? तो वो आएंगे हमारे सरफेसी एक्ट 2002 के अंदर। तो सरफेसी एक्ट आपका एप्लीकेबल होता था जब बैंकों का एनपीए जो होता था जब काफी इंक्रीज, यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट, बेसिकली बात आती है जब बैड लोन आपके बढ़ जाते हैं, लोन लिया है, तब आपका सरफेसी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। तो उस क्राइटेरिया के अंदर अब यानी सरफेसी एक्ट के अंदर आपके कोऑपरेटिव बैंक्स भी आएंगे। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आने वाले जो हमारे अपकमिंग बैंकिंग का सेशन रहेगा, फाइनेंस की न्यूज रहेगी, वो हमें आपको हमारे चैनल्स पे अपडेट मिलते जाएंगे। तो हमें आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो फटाफट लाइक कर लें, कमेंट करें और इंपॉर्टेंट जो आने वाले सेशन है उनके साथ बने रहिए। और साथ साथ अपने जो बैंकिंग में और जनरल अवेयरनेस में आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन। सो आज के सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू।